एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हाल फिलहाल ये कहावत अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो ज्ञान दिया, उस पर भारत ने अमेरिका को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। क्या है ये पूरा मामला और अमेरिका में मानवाधिकार की कैसे धज्जियां उड़ती है, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता हुई, उसमें अमेरिकी विदेश मंत्री के एक बयान ने भारत को असहज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका का सच से सामना कराने में देर नहीं लगाई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि It is a subject which has come up in the past. I mean, it came up when Secretary Blinken came to India. And I think if you recall the press briefings after that, I was very open about the fact that we had discussed it and said what I had to say. So let me put it to you this way: that there's clarity about where we stand. People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which run it. So whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking. I would also just so that I round off that part, tell you that we also have views on other people's human rights situations, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our. इस बयान को देने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री शायद ये भूल गए थे कि उनके देश में लोगों के मानवाधिकारों को किस तरह कुचला जाता है। भारत को लेकर मानवाधिकार की बात करने वाले ब्लिंकन शायद ये भूल गए थे कि इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान में उन्होंने मानवाधिकार का कैसे खुला उल्लंघन किया। खुद अमेरिका में मानवाधिकार की स्थिति क्या है और अमेरिकी पुलिस के हाथ कितने निर्दोषों के खून से रंगे हैं, इस पर भी एक नजर डालना आवश्यक है। निर्दोषों की जान लेती है अमेरिकी पुलिस। 25 मई 2020 को अमेरिकी मूल के जॉर्ज को पुलिस ने सरेआम गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के विरोध में अमेरिका में जबरदस्त आंदोलन चला, जिसमें 10,000 लोग जेल भेजे गए। 23 अगस्त 2020 को अफ्रीकी मूल की महिला को अमेरिकी पुलिस ने घर में घुसकर गोली मार दी। 23 अगस्त 2020 को अफ्रीकन अमेरिकन को गोली मारने का आरोप भी अमेरिका की पुलिस पर लगा। 2020 में ही अमेरिकी पुलिस ने 1127 लोगों की हत्या की। 2022 में अब तक अमेरिका के पुलिस वाले 323 लोगों की निर्दोषों की जान ले चुके हैं। अमेरिका में पुलिस की बर्बरता किसी से छिपी नहीं है। यही नहीं, यहाँ नस्लीय भेदभाव कितना चरम पर है, इसकी तस्वीर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार के आंकड़ों को देखने पर साफ पता चल जाएगा। यही नहीं, अमेरिका में खुलेआम होने वाली फायरिंग से मरने वालों का आंकड़ा कितना भयावह है, इसका अंदाजा आपको केवल वर्ष 2020 के आंकड़ों को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। खुलेआम फायरिंग की घटनाओं में 41,500 लोगों की जान चली गई। औसतन 110 से अधिक लोगों की जान गोलीबारी के कारण गई। वर्ष 2020 में गोली चलाकर लोगों की जान लेने की 592 घटनाएं दर्ज की गई। खुलेआम गोलीबारी में इतने निर्दोष लोगों के मारे जाने के बाद भी अमेरिका की कुंभकर्णी नींद नहीं खुलती और ना ही उसको तब मानवाधिकार की याद आती है।
इतना सब कुछ होने के बाद भी निर्लज्जता से लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार खरीदने की खुली छूट देता है। अगर वर्ष 2020 की ही बात कर ले तो 2 करोड़ से अधिक लोगों ने हथियारों की खरीद की। 80 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार खुले बाजार से हथियार खरीदे। मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिकी सरकार को न नस्लवाद दिखाई देता है, न अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और न ही असहिष्णुता, जिसके आंकड़े उसकी पोल खोलते हैं। ऐसे में मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका को दुनिया का चौधरी बनने से पहले स्वयं का आकलन करना आवश्यक है, जिससे उसको पता चल सके कि उसके खुद के दामन में कितना दाग है।